2019 में एईडब्ल्यू कंपनी के क्रिएशन के बाद एईडब्ल्यू के अंदर पिछले 5 सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे रेसलर्स ने उनका डेब्यू किया है और आज भी इंटरनेट के ऊपर लोग यहां पर इस चीज को लेकर आर्ग्यू करते गए कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कौन से रेसलर का एईडब्ल्यू पर डेब्यू करना एईडब्ल्यू कंपनी का बिगेस्ट डेब्यू है। वेल, अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किस रेसलर का एईडब्ल्यू पर डेब्यू एईडब्ल्यू कंपनी का बिगेस्ट डेब्यू है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एईडब्ल्यू के टॉप 10 डेब्यू को लेकर बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के वो कौन से 10 बड़ी रेसलर्स है जिनका एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करना आर्गुएबली एईडब्ल्यू हिस्ट्री का बिगेस्ट डेब्यू है। तो गाइज, इसलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के किन रेसलर्स का डेब्यू टॉप 10 डेब्यू है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, नंबर 10 पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जिस रेसलर का डेब्यू एईडब्ल्यू पर बिगेस्ट डेब्यू है वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर टैग टीम दी रिवाइवल है। वेल, बात करें अगर यहाँ पर दी रिवाइवल की, तो गाइज यहाँ पर 2020 में रिवाइवल के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद जब यहाँ पर 27 मई 2020 को कोविड-19 पैंडेमिक में एईडब्ल्यू के एक रैंडम डायनामाइट के ऊपर शो के एंडिंग पर यहाँ पर बूचर ब्लेड के द्वारा द यंग बस के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है, तभी शो के एंडिंग के ऊपर सडनली डेली प्लेस के अंदर यहाँ पर एक ट्रक अराइव होती गए और इस ट्रक के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार डेक्स स्टारवुड और कैश व्हीलर अराइव होते गए और ये दोनों एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर रिंग के अंदर आकर बूचर ब्लेड पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए और एईडब्ल्यू के इस डायनामाइट के ऊपर एफटीआर का एईडब्ल्यू में डेब्यू करना आर्गुएबली एईडब्ल्यू हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग डेब्यू होता है, क्योंकि जब यहाँ पर एफटीआर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम कर रहे होते गए तो यंग बस के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा ही एफटीआर एकेए रिवाइवल को मॉक किया जाता है और जब यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस डायनामाइट के ऊपर एफटीआर सच में एईडब्ल्यू में डेब्यू करके द यंग बस को रिंग में कन्फ्रंट करती गए, तो ये यहाँ पर एईडब्ल्यू के टैग टीम का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट होता है और इसीलिए इस लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर एफटीआर के डेब्यू को नंबर 10 रैंक के ऊपर रखा है। उसके बाद नंबर 9 रैंक के ऊपर एईडब्ल्यू का जो डेब्यू सबसे बड़ा डेब्यू है वो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार एलिस्टर ब्लैक का एईडब्ल्यू पर डेब्यू करना। वेल, आज से करीबन 3 साल पहले 7 जुलाई 2021 को जब एईडब्ल्यू कंपनी रोड रेजर स्पेशल डायनामाइट कर रही होती गए तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आर्न एंडरसन और कोडी रोड्स रिंग के अंदर उनका प्रोमो कट कर रहे होते गए और आर्न एंडरसन का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी अरीना के अंदर लाइट्स आउट होता है और जब दोबारा लाइट्स ऑन होती गए तो एलिस्टर ब्लैक एकेए मलाकाई ब्लैक एईडब्ल्यू के रिंग के अंदर खड़े होते गए और गाइज मलाकाई ब्लैक का एईडब्ल्यू के शो के ऊपर डेब्यू करना और आर्गुएबली एईडब्ल्यू का वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकिंग डेब्यू होता है, जहां पर मलाकाई ब्लैक सडनली रिंग के अंदर आर्न एंडरसन के ऊपर ब्लैक मास हिट करते गए। तो गाइज वहीं कोडी रोड्स के मलाकाई ब्लैक को कन्फ्रंट करने के बाद मलाकाई ब्लैक कोडी रोड्स के ऊपर भी ब्लैक मास हिट करते गए और एईडब्ल्यू के रोड रेज पर मलाकाई ब्लैक का एईडब्ल्यू के शो पर डेब्यू करना पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि गाइज किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता है कि मलाकाई ब्लैक के डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीव करने के कुछ ही दिनों के अंदर वो एईडब्ल्यू के रिंग के अंदर खड़े होंगे और गाइज मलाकाई ब्लैक का एईडब्ल्यू पर डेब्यू करना और आर्गुएबली एईडब्ल्यू हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग डेब्यू था और इसीलिए इस लिस्ट के अंदर हमने मलाकाई ब्लैक को नंबर 9 रैंक के ऊपर रखा है। बट इसके बाद नंबर 8 रैंक के ऊपर एईडब्ल्यू का जो डेब्यू सबसे बड़ा डेब्यू है वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार सरिया एकेए पेज का एईडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू करना है। वेल गाइज, आज से करीबन 2 साल पहले एईडब्ल्यू कंपनी जब ऑथर एसी स्टेडियम के अंदर उनका एनुअल ग्रैंड स्लैम शो कर रही होती गए तो एईडब्ल्यू के एनुअल ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर शो के एंडिंग पर ब्रिट बेकर की फैक्शन के द्वारा टोनी स्टोम को बीट डाउन किया जाता है। बट गाइज तभी सडनली यहाँ पर ऑथर एसी स्टेडियम के अंदर अरीना के अंदर एक ऐसा म्यूजिक प्ले होता है जो सुनकर क्राउड कंप्लीटली शॉक हो जाती गए। वेल, ये म्यूजिक और किसी का ना होके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार पेज एकेए सराया का होता है और गाइस सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ लॉयल रहने के बाद और सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने के बाद जब एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम पर सराया उनका डेब्यू करते गए तो यहाँ पर एईडब्ल्यू के फैंस को सच में बिलीव नहीं होता है, क्योंकि गाइस किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता है कि सराया के डब्ल्यूडब्ल्यूई में मल्टीपल टाइम चैंपियन बनने के बाद और डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंजरी की वजह से सराया के करियर के ओवर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके एईडब्ल्यू के
के ऊपर डेब्यू करेंगी और एडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर सरिया का एडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करना और गुबली एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर अब तक का सबसे बड़ा शॉकिंग डेब्यू होता है और इसीलिए इस लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर सरिया के डेब्यू को नंबर 8 रैंक के ऊपर रखा है। बट इसके बाद नंबर 7 रैंक के ऊपर एडब्ल्यू का जो डेब्यू एडब्ल्यू में बिगेस्ट डेब्यू है वो यहाँ पर एडम कोपलैंड का एडब्ल्यू पर डेब्यू करना है। वेल गाइज, आज से करीबन 6 महीने पहले एडब्ल्यू कंपनी लास्ट ईयर जब उनका ब्रांड न्यू रसल ड्रीम पेपर व्यू करती गए तो पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर क्रिश्चियन केज यहाँ पर एडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियनशिप को रिटेन करने के बाद शो के एंडिंग पर उनका सेलिब्रेशन कर ही रहे होते गए, तभी अरीना के अंदर लाइट्स आउट होता है और इसके बाद एक शानदार वीडियो पैकेज के साथ जब एडम कोपलैंड एडब्ल्यू के शो पर डेब्यू करते गए तो ये यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर आर्गुएबली वन ऑफ द ऑल टाइम बिगेस्ट डेब्यू होता है। वेल गाइज, वैसे तो इंटरनेट के ऊपर एडम कोपलैंड के डेब्यू को लेकर एडब्ल्यू में डेब्यू से पहले ही रूमर चल रही होती गए, बट गाइज क्योंकि एडम कोपलैंड ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो के अंदर ये कहा होता है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का सोच रहे गए, तो गाइज इसीलिए एडब्ल्यू के रसल ड्रीम के ऊपर जब एडम कोपलैंड सच में एडब्ल्यू के शो के एंडिंग के ऊपर एडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू करते गए तो काफी सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते गए और एडम कोपलैंड का रसल ड्रीम पर डेब्यू करके क्रिश्चियन केज को रिंग के अंदर कन्फ्रंट करना एडब्ल्यू के अंदर आर्गुएबली वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मोमेंट होता है और इसीलिए एडम कोपलैंड के डेब्यू को हमने यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर नंबर 7 रैंक के ऊपर रखा है। बट इसके बाद नंबर 6 रैंक के ऊपर एडब्ल्यू का जो डेब्यू बिगेस्ट डेब्यू है वो आइकॉन स्टिंग का एडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू करना है। वेल आज से करीबन 4 साल पहले कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर जब डेली प्लेस में एडब्ल्यू कंपनी उनका विंटर इज कमिंग स्पेशल डायनामाइट करती गए तो इस शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर टीम टैज के द्वारा कोडी रोड्स को बीट डाउन करते हुए दिखाई दिया जाता है और टीम टैज कोडी रोड्स को बीट डाउन कर ही रही होती गए, तभी अरीना के अंदर लाइट्स आउट होता है और इसके बाद डेली प्लेस में स्नोफॉल के बाद दी आइकॉन स्टिंग एडब्ल्यू के शो पर अराइव होते गए और गाइज एडब्ल्यू में स्टिंग का डेब्यू करना और यहाँ पर हर किसी के लिए शॉकिंग होता है क्योंकि गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 31 के ऊपर ट्रिपल एच और स्टिंग के हुए मैच के बाद हर किसी को यह लगता है कि स्टिंग यहाँ पर रिटायर हो चुके गए और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टिंग यहाँ पर ऑलरेडी हॉल ऑफ फेमर भी बन चुके होते गए तो गाइज किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होता है कि स्टिंग के डब्ल्यूडब्ल्यूई में लास्ट मैच को रेसल करने के बाद और डब्ल्यूडब्ल्यूई में स्टिंग के हॉल ऑफ फेमर बनने के बाद वो एडब्ल्यू के विंटर इज कमिंग के ऊपर डेब्यू करेंगे। बट गाइस जब यहाँ पर डेली प्लेस के अंदर सच में स्टिंग यहाँ पर उनका डेब्यू करते गए तो क्राउड यहाँ पर कंप्लीटली शॉक हो जाती गए और आर्गुएबली एडब्ल्यू में स्टिंग का डेब्यू होना एडब्ल्यू का वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट है और इसीलिए इस लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर स्टिंग के डेब्यू को नंबर 6 रैंक के ऊपर रखा है। इसके बाद नंबर 5 रैंक के ऊपर एडब्ल्यू का जो डेब्यू एडब्ल्यू हिस्ट्री का बिगेस्ट डेब्यू है वो यहाँ पर मर्सिडीज मोन का एडब्ल्यू के बिग बिजनेस पर डेब्यू करना है। वेल आज से करीबन 2 महीने पहले एडब्ल्यू कंपनी ने जब टीडी गार्डन अरीना में उनका बिग बिजनेस अनाउंस किया तो गाइज इंटरनेट के ऊपर फैंस को इतना तो आइडिया लग जाता है कि मर्सिडीज मोन एडब्ल्यू के इसी शो पर डेब्यू करेंगी क्योंकि गाइज एडब्ल्यू में मर्सिडीज मोन के डेब्यू करने को लेकर काफी महीनों से रूमर चल रही थी और जब यहाँ पर मर्सिडीज मोन के होम टाउन के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी उनका बिग बिजनेस स्पेशल डायनामाइट अनाउंस करती गए और इस शो के ओपनिंग के ऊपर ही मोन यहाँ पर एडब्ल्यू पर डेब्यू करती गए तो गाइज आर्गुएबली मर्सिडीज मोन का एडब्ल्यू में डेब्यू करना एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन का बिगेस्ट डेब्यू होता है और गाइज एडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मोन के होम टाउन पर डेब्यू करते समय क्राउड यहाँ पर मर्सिडीज मोन को लेकर जिस तरह से रिएक्शन देती गए वो यहाँ पर वाकई काबिल तारीफ होता है और एडब्ल्यू के बिग बिजनेस के ऊपर एडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन में बिगेस्ट डेब्यू होना डेफिनेटली एडब्ल्यू के अंदर इस लिस्ट में नंबर 6 रैंक के ऊपर आता है और इसीलिए इस लिस्ट के अंदर हमने मर्सिडीज मोन के डेब्यू को नंबर 5 रैंक के ऊपर रखा है। बट गाइज इसके बाद नंबर 4 रैंक के ऊपर एडब्ल्यू का जो डेब्यू एडब्ल्यू हिस्ट्री का बिगेस्ट डेब्यू है वो यहाँ पर एडम कोल का एडब्ल्यू पर डेब्यू करना है। वेल गाइज आज से करीबन 3 साल पहले एडब्ल्यू कंपनी जब यहाँ पर शिकागो के अंदर उनका ऑल आउट पेपर व्यू करती गई और पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा एडब्ल्यू में क्रिश्चियन केज को हराकर एडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को रिटेन करते गए तो गाइस शो के एंडिंग
पर सबको ये लगता है कि केनी ओमेगा शो को एंड करेंगे, बट गाइस सडनली एडब्ल्यू के अरीना के अंदर एडम कोल का म्यूजिक प्ले होता है और एडम कोपलैंड का ऑल आउट के एंडिंग पर डेब्यू करना और केनी ओमेगा को रिंग में आकर कन्फ्रंट करना और गुबली एडब्ल्यू की लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग डेब्यू होता है। और गाइस जो भी लोग एडम कोल को लंबे टाइम से फॉलो करते गए उनको भी ये आइडिया नहीं होता है कि एडम कोल एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर एडब्ल्यू में डेब्यू करके केनी ओमेगा को कन्फ्रंट करेंगे। और गाइस एडब्ल्यू के ऑल आउट 2021 पे पर व्यू के एंडिंग के ऊपर एडम कोल का एडब्ल्यू में डेब्यू करके एलीट को ज्वाइन करना एडब्ल्यू के अंदर आर्गुएबली वन ऑफ द ऑल टाइम बिगेस्ट डेब्यू होता है। बट इसके बाद नंबर 3 रैंक के ऊपर एडब्ल्यू का जो डेब्यू बिगेस्ट डेब्यू है वो भी यहाँ पर एडब्ल्यू के ऑल आउट 2021 पे पर व्यू के ऊपर होता है, जब यहाँ पर एडब्ल्यू के ऑल आउट 2021 पे पर व्यू के एंडिंग के ऊपर एडम कोल के एडब्ल्यू में डेब्यू करके एलीट को ज्वाइन करने के बाद केनी ओमेगा गुड बाय एंड गुड नाइट के साथ शो को एंड करने वाले होते गए, तभी अरीना के अंदर एक और म्यूजिक प्ले होता है और इस बार जो इंसान एडब्ल्यू के रिंग में डेब्यू करता है वो और कोई नहीं डैनियल ब्रायन AKA ब्रायन डेनियल्सन होते गए। और शिकागो में जैसे ही ब्रायन यहाँ पर एंटर होते गए क्राउड यहाँ पर अरीना में यस चैंट शुरू कर देती गए और एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर एडम कोल के बाद यहाँ पर ब्रायन का बैक टू बैक डेब्यू करना एडब्ल्यू हिस्ट्री का आर्गुएबली बिगेस्ट डबल डेब्यू होता है। और गाइस जब यहाँ पर ब्रायन एडब्ल्यू के ऑल आउट के ऊपर शो के एंडिंग पर एलीट को कन्फ्रंट करते गए तो क्राउड शिकागो में कंप्लीटली पागल हो जाती गए, क्योंकि गाइस सच में लोगों को ये नहीं लगता है कि ब्रायन के WWE के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के कुछ ही दिनों के बाद वो एडब्ल्यू के अंदर डेब्यू करेंगे। और गाइस इसीलिए इस लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर ब्रायन के डेब्यू को नंबर 3 रैंक के ऊपर रखा है, बट इसके बाद नंबर 2 रैंक के ऊपर एडब्ल्यू का जो डेब्यू बिगेस्ट डेब्यू है वो यहाँ पर एडब्ल्यू के पहले पेपर व्यू एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हुआ था, जो डेब्यू जॉन मॉक्सली का डेब्यू है। वेल गाइस आज से करीबन 5 साल पहले 2019 में जब एडब्ल्यू उनका पहला डबल और नथिंग पेपर व्यू करती गए और इस पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर जेरिको और ओमेगा के अल्टीमेट ड्रीम मैच के बाद जब जेरिको यहाँ पर ओमेगा के मैच को एंड करने के बाद उनका प्रोमो कट कर रहे होते गए तो सडनली क्राउड यहाँ पर अरीना के अंदर काफी लाउड चीयर करने लगती गए, बट ये चीयरिंग जेरिको के लिए ना होके बल्कि अरीना में आ रहे इंसान यानी जॉन मॉक्सली के लिए होती गए। और गाइस जॉन मॉक्सली के WWE के लीव करने के एक ही महीने के बाद जब एडब्ल्यू के पहले पेपर व्यू के ऊपर ही जॉन मॉक्सली यानी डीन एम्ब्रोज एडब्ल्यू पर डेब्यू करते गए तो ये एडब्ल्यू के मुकाबले WWE के फैंस के लिए काफी शॉकिंग होता है, क्योंकि गाइस WWE के फैंस ने ये सपने में भी नहीं सोचा होता है कि जिस बंदे को WWE कंपनी ने इतना पॉपुलर किया वो यहाँ पर न्यूली कंपनी एडब्ल्यू के पहले शो के ऊपर डेब्यू करेगा। और गाइस जॉन मॉक्सली का एडब्ल्यू के इनॉग्रल पेपर व्यू के शो के एंडिंग पर डेब्यू करना और जेरिको ओमेगा के ऊपर अटैक करना और एडब्ल्यू के अंदर हमेशा फैंस को याद रहेगा। और इसीलिए इस लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर मॉक्सली के डेब्यू को नंबर 2 रैंक के ऊपर रखा है, बट गाइस नंबर 1 रैंक के ऊपर एडब्ल्यू का जो डेब्यू आर्गुएबली ऑल टाइम ग्रेटेस्ट डेब्यू गए वो यहाँ पर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का डेब्यू गए। वेल गाइस आज से करीबन 2 साल पहले एडब्ल्यू के रैम्पेज फर्स्ट डांस के ऊपर जब शिकागो में एडब्ल्यू कंपनी उनका रैम्पेज शो अनाउंस करती गए तो गाइस फैंस को इतना तो आइडिया लग गया होता है कि सीएम पंक इस शो पर आने वाले गए, बट गाइस क्योंकि सीएम पंक 7 सालों से रेसलिंग के अंदर काम नहीं कर रहे थे तो गाइस इसीलिए लोग यहाँ पर इस चीज को लेकर श्योर नहीं होते गए कि सीएम पंक शो पर डेब्यू करेंगे या नहीं। बट गाइस सिर्फ यहाँ पर सीएम पंक के डेब्यू रूमर्स के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी ने शिकागो की बिगेस्ट अरीना यूनाइटेड सेंटर को सोल्ड आउट किया होता है और जब शो के ओपनिंग के ऊपर ही सीएम पंक उनके फेमस म्यूजिक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी के साथ अरीना में अराइव होते गए तो क्राउड यहाँ पर शिकागो में पूरी तरह से पागल हो जाती गए और सीएम पंक के डेब्यू पर क्राउड इतना लाउड रिएक्शन देती गए कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा भी ये मेंशन किया जाता है कि सीएम पंक के डेब्यू पर यूनाइटेड सेंटर में क्राउड का रिएक्शन सबसे बड़ा इंडोर अरीना रिएक्शन है। और गाइस सीएम पंक के डेब्यू के ऊपर जिस तरीके से क्राउड यहाँ पर चीयर करती गए वो रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पॉप होता है। और गाइस क्योंकि यहाँ पर कई लोगों ने सपने में भी सोचा नहीं होता है कि 7 सालों तक रेसलिंग से बाहर रहने के बाद सीएम पंक दोबारा वापस आएंगे तो गाइस इसीलिए पंक का एडब्ल्यू पर डेब्यू करना WWE एडब्ल्यू और ओवरऑल पूरे रेसलिंग बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा शॉकिंग डेब्यू होता है। और गाइस भले ही एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को लेकर कितनी भी कंट्रोवर्सी हुई हो इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि सीएम पंक का एडब्ल्यू में डेब्यू करना एडब्ल्यू हिस्ट्री का बिगेस्ट डेब्यू गए और फ्यूचर में भी एडब्ल्यू में कितने भी बड़े सुपरस्टार आ जाए कोई भी यहाँ पर सीएम पंक के डेब्यू को पीछे नहीं छोड़ सकता है। वेल गाइस ये
ये है मेरे अकॉर्डिंग AEW के अंदर टॉप 10 बिगेस्ट डेब्यू। वेल आपको क्या लगता है इन 10 रेसलर्स के अलावा AEW में WWE के और कौन से रेसलर का डेब्यू AEW के सबसे बड़ा डेब्यू है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।